मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपने चुनाव कराया, मेजोरिटी से जीते हैं, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरियों के सर्टिफिकेट आप बांटते हुए दिखाई देते हैं। जो मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, ये टेरर विक्टिम फैमिलीज हैं। पिछले 30 वर्षों में 11,000 से ज़्यादा निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं 5 वर्ष रहा, लेकिन मुझे खुद भी ये बात ध्यान में नहीं आई। तो अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में 150-200 परिवार आए थे और वहाँ मैं था, हमारे प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वहाँ जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरे पिता एसपीओ थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनको आतंकवादियों ने मार दिया। मेरी माँ को परिवार और रिश्तेदार सबने छोड़ दिया। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया। वो दृश्य मैं कहूँ कि या तो 22 अप्रैल को मैं दुखी था, 23 अप्रैल को, और या उस दिन एक टेरर विक्टिम फैमिली का नौजवान था, उसने कहा कि साहब मेरे पिता की हत्या कर दिया, मेरे वालिद को मार दिया आतंकवादियों ने। और मैं दौड़ता रह गया, FIR नहीं हुई। एक तीसरे ने मुझे वहीं कहा कि मेरे वालिद की हत्या भी हुई और हमारा घर और हमारी प्रॉपर्टी भी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। तो वहीं एट स्पॉट मैंने घोषित किया, ये अधिकार LG को है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से रिलेटेड मामला है कि SRO 43 में ऐसे परिवार जो जेन्युइन हकदार हैं नौकरी के, उनको नौकरी भी देंगे। जिनकी FIR नहीं, उनकी FIR भी कराएंगे। जिनको आतंकवादियों ने मारा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो वो प्रॉपर्टी भी उनसे आतंकवादियों से लेकर के उनको सुपुर्द करेंगे। और एक और बात हमने कही कि अगर टेरर विक्टिम फैमिली से कोई स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप जानते हैं कि बिना किसी कोलेटरल गारंटी के बैंक पैसा देते हैं, तो पैसा भी दिलवाएंगे, हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तो ये 4 फैसले हमने किए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई ऐसे फैसले आप लेते हैं जो चुनी हुई सरकार को अच्छे नहीं लगते और या जम्मू कश्मीर की परंपरा के खिलाफ हैं। अब एक ट्रेडिशन था जम्मू कश्मीर में, जो दरबार है वो श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होता था और जम्मू से श्रीनगर मौसम के हिसाब से शिफ्ट होता था। आपने उसको ही गायब कर दिया। हाँ, ये सही है। देखिए, मैं 7 अगस्त 2020 को उपराज्यपाल के रूप में मैंने शपथ ली थी। अक्टूबर के अंतिम फ्राइडे को दरबार श्रीनगर से जम्मू जाता था और अप्रैल के अंतिम फ्राइडे को जम्मू से श्रीनगर आता था। तो मैं नया था, मैं जानता नहीं था। मैं गया तो देखा 217 ट्रकें खड़ी थी, उन पर फाइल लदी हुई थी। मेरे सामने वो ट्रकें रवाना हुई। मैंने उनसे पूछा तो कहा कि ये फाइल अब जम्मू जा रही है, अब दरबार जम्मू में रहेगा। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला। मैंने तय किया कि अब जब जम्मू से आएंगे तब ट्रक नहीं आएगी, और वही हुआ। पूरा ऑफिस केवल सेक्रेटेरिएट में नहीं बल्कि जिलों पर भी काम करने लगा है, और मुझे लगता है कि अब ऑफलाइन काम ही जम्मू कश्मीर में बंद हो गया। बड़ी मात्रा में कमरे लिए जाते थे होटल में श्रीनगर में और जम्मू में। कौन रहता था, कौन भुगतान करता था, कितना भुगतान होता था, ये एक अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में जब टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच गई है तो मुझे लगता है कि अब तो यहाँ बैठ करके तमाम नौजवान वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, US की कंपनी में काम कर रहे हैं, और अभी जम्मू कश्मीर को वहीं रखा जाए, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय था। तो ये 2020 में ही फैसला किया था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब ऑनलाइन सर्विस देने में जम्मू कश्मीर देश का मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर नंबर 1 राज्य हो गया। 1160 ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर दे रहा है। आपने जो BHU से BTech और MTech किया था उसका पूरा इस्तेमाल किया? मैंने पढ़ाई तो मैंने जरूर इंजीनियरिंग की थी, प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जब गवर्नेंस का समय मिलता है तो मुझे लगता है कि उसका प्रयोग करना बड़ा ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ही आ सकती है। जहाँ आदमी है वहीं गुंजाइश है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेईमानी नहीं करती। मनोज जी, आर्टिकल 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, और उस वक्त ये कहा गया था कि इसका असर ये होगा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं रहेगा। लेकिन तब से लेकर अब तक 90 आतंकवादी हमले हुए हैं। मैं समझता हूं कि
ये 90 जो फिगर है, इससे आतंकवाद कम हुआ या नहीं इसको मापने की जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग की मैं बात करूं तो मुझे लगता है 70% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अगर कॉमन सिविलियंस की मैं बात करूं तो उसमें भी 80% से ज़्यादा की गिरावट आई है। जो रिक्रूटमेंट होता था 125 150 लोग रिक्रूट होते थे, टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते थे, पूरे 7 महीने में एक ही नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की ओर गया। पिछले साल 6 लोग गए थे। दूसरा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है जैसे देश के बाकी हिस्सों में चल रहा है। अब पाकिस्तान कोई कैलेंडर बंद का नहीं जारी करता। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट का कैलेंडर जारी करता है कि अब यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है, अब यहाँ रेस होने वाली है, फार्मूला कार रेस होने वाली है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। और दूसरा मैं समझता हूँ कि एडवर्सरी का भय कितना है, ये एक बड़ा पैमाना होता है। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का भय धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और पहलगांव की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग सड़क पर आए, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला, हफ्तों तक प्रदर्शन होते रहे, लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। पाकिस्तान ने केवल हमको बर्बाद करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये 90 घटनाएं ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जो ऑक्सीजन और खाद्य पानी उनको देते थे, उस इकोसिस्टम को भी लगभग समाप्त प्राय करने की दिशा में सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी हैं। शांति खरीदी नहीं जा सकती है, शांति स्थापित करनी पड़ती है। और भारत में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते, शांति स्थापित करने में। मैं एक बात कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। तो ये केवल नारा नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन है। और इसी सिद्धांत पर अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई न छुए, गुनहगार है चाहे कोई हो तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। इस नीति पर हम लोग आगे बढ़े हैं। टेरर फ्री जम्मू कश्मीर अगर बनेगा तो इसी सरकार में बनेगा, इसी शासन में बनेगा। देखिए, क्या ये सच नहीं कि पहलगाम हमले के बाद में अमरनाथ यात्रा पर भारी खतरा था, लोग डर रहे हैं जाने में? अमरनाथ जी की यात्रा का एडवांस में पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। 22 अप्रैल के पहले जिस स्पीड से, जिस मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो गत वर्ष की तुलना में 17-18% ज़्यादा था। 22 अप्रैल की घटना के बाद मुझे लगता है कि पंजीकरण सडनली पूरी तरह से बंद हो गया, ड्रॉप हो गया। एक आशंका थी, पूरे देश में थी कि अब यात्रा में संख्या कम आएगी। फिर वो 10 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बाबा के भक्त देश भर के पंजीकरण कराने लगे। और मैं समझता हूं कि बाद में हमने एक और उपाय किया था कि जो 22 अप्रैल के पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको हमने टेलीफोन भी कराया, मेल भी कराया, मैसेज कराया कि आपका स्वागत है, श्री अमरनाथ जी यात्रा में आप आने वाले हैं कि नहीं। तो उसमें मोटे तौर पर 68% लोगों ने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। बाद में रजिस्ट्रेशन बढ़ा और 4,12,000 लोगों, भोले भक्त बाबा के भक्तों ने अब तक दर्शन कर लिया है। जो भोले का भक्त है उसे किस बात का भय है। तो लोग आए, देश भर से दर्शन किए, वापस गए और उसका एक सकारात्मक परिणाम आया है। ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है। ये 4 लाख से ऊपर लोग देश भर में जाकर के 40 लाख लोगों को बताएंगे कि अभी अमरनाथ जी होकर के हम आए हैं, आप जाइए, जाने में संकोच मत करिए। मैं समझता हूँ इसी के कारण टूरिज्म
आज से 1 साल पहले 2 करोड़ 38 लाख लोग आकर के जम्मू कश्मीर होकर के गए थे, जिससे वहाँ की इकॉनमी बढ़ी थी। चिंता महज एक दो सवाल ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग नया कश्मीर पुराने कश्मीर से अलग कैसे है? पहले हम अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं सुनते रहते थे, पर आज वो बेहद कम हो चुकी हैं। क्या कश्मीरी युवक बदल रहा है? अब नया कश्मीर वो है जहाँ स्ट्रीट वायलेंस नहीं, स्टार्टअप चल रहे हैं। नया कश्मीर वह है जहाँ आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज को नौकरी दी जाती है। नया कश्मीर वह है जहाँ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलती है, वैसे ही एकेडमिक कैलेंडर जम्मू कश्मीर का भी चल रहा है। नया कश्मीर वह है जहाँ झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए आप जैसे तमाम नौजवान और बच्चियाँ रात को भी मिल जाएंगी। पोलो मार्केट हो या अनेक स्थान हो, मुझे लगता है कि नाइट लाइफ का आनंद लेते हुए अब जम्मू कश्मीर के लोग दिखाई पड़ते हैं। नया कश्मीर वो है जहाँ 30 वर्ष पहले जो सिनेमा हॉल बंद हुआ था, वो पुलवामा हो, शोपियाँ हो, हंदवाड़ा हो या श्रीनगर हो, अब कश्मीर के लोगों को सिनेमा देखने के लिए जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं आना पड़ता है, वो वहीं देख ले रहे हैं। ये नया कश्मीर है। नया कश्मीर वो है तो ये चीज़ें बहुत बदली हैं और मुझे लगता है कि नया कश्मीर वो है जहाँ कश्मीर का आदमी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार पा सका है। अब वो कश्मीर नहीं है जो दूसरे के मर्जी से कश्मीर के लोग जिए। आपने कश्मीर के हालात के बारे में जो बताया, मुझे लगता है वो सुनकर के देश के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वाकई में ये तस्वीर, मैं समझता हूँ आप तो गवाह हैं इस बात के। जब वो श्रीनगर में विजयधर साहब के सिनेमा हॉल का जी मैं गया था उसमें, उद्घाटन हुआ था, तो आप खुद आए थे, आपने देखा अपनी आंखों से। मैंने वो भी देखा। और जिस चीज़ ने बहुत राहत दी वो थी जब कश्मीर में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। जी। आम आदमी तिरंगा लेकर सड़कों पर निकला और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जो हमारा पड़ोसी है उसको देख लेना चाहिए।